दुनिया में 200 के करीब देश हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने की शक्ति है। इन देशों को वर्ल्ड्स पावरफुल कंट्रीज कहा जाता है, लेकिन एक शब्द और है, वर्ल्ड सुपर पावर, जिसे अक्सर हम अमेरिका के संदर्भ में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिलहाल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही वो सब काबिलियतें या क्षमताएं हैं जो एक सुपर पावर देश में होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी काबिलियत, वो कौन सी क्षमताएं हैं जिनके आधार पर एक देश को वर्ल्ड सुपर पावर कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो अगले कुछ ही मिनटों में जान जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला इंसान किस देश से था? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए सबसे पहली क्षमता होती है उस देश की इकोनॉमिक सुपीरियरिटी। एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम हाई होना चाहिए, जहां करप्शन ना हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए, देश में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होना चाहिए। ऑल इन ऑल दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले उस देश की इकोनॉमी सुपीरियर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी क्षमता है सुपीरियर टेक्नोलॉजी। अब समय टेक्नोलॉजी का है। हाईटेक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, बिजनेस और अन्य क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। ऐसे में देश में तकनीकी सुपीरियर क्षमताएं होना बहुत आवश्यक होता है। नई और पावरफुल तकनीक के निर्माण से लेकर प्रबंधन तक जो देश अपने दम पर कर सकता है उसे टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर कहा जा सकता है। इसके बाद तीसरी क्षमता है सुपीरियर डिप्लोमेसी या कूटनीतिक कौशल। जब एक देश अपने आप में इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो जाता है तब वो एक वाइब्रेंट नेशन होता है, जहां हर एक सेक्टर की कंपनीज होती हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स बाहरी देशों में सेल करना चाहती हैं और दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए देश में ऐसे लीडर्स होना चाहिए जो देश के व्यापारियों को अन्य देशों की जमीन, जनता व सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए उस देश के राजनीतिक तंत्र को मना सकें, मैनिपुलेट कर सकें, उनसे बात कर समझौते व डील्स को अंजाम दे सकें। इस तरह का कौशल लीडर्स में होना चाहिए। इस प्रकार जब आप जितना ज्यादा ग्लोबल मंच पर अपनी धाक जमाते हैं, आपका देश उतना ही बेहतर डिप्लोमेटिकली सुपीरियर कहलाता है। इसके बाद चौथी क्षमता है सुपीरियर मिलिट्री। जब एक देश ग्लोबली अपनी पकड़ बनाने लगता है तो उसे अन्य पावरफुल देशों से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। जैसे भारत की तेजी से चीन जलने लगा है, ऐसे में अन्य पावरफुल देश एक दूसरे के विरोधियों को दुनिया के सामने छोटा दिखाने के लिए उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं, अपने प्रतियोगी देश के विकास में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। जैसे चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के विकास को अवरोधित करता रहता है। ऐसे में एक देश को अपनी डिफेंस को मजबूत करना पड़ता है। इसके लिए स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट्स व हथियार आदि होना चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली इतने बेहतर हों कि पूरी दुनिया में उनकी धाक हो, दुनिया के अन्य देश उन्हें खरीदना चाहें व आप पर हमला करने की तो दूर, कोई ताकतवर देश आपके मित्र देशों को भी परेशान करने की सोच भी ना सके। ऐसी डिफेंस सुपीरियरिटी एक सुपर पावर देश में होना ही चाहिए। और पांचवी व अंतिम क्षमता है कल्चरल सुपीरियरिटी। एक देश जब अर्थव्यवस्था, तकनीक, कूटनीति व सैन्य क्षमता के क्षेत्र में सुपीरियर हो जाता है तो वे इस प्रोसेस में अपने देश की संस्कृति या इंसान की मॉरल वैल्यूज को ही भूल जाते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी यदि जमीन को ही भूलने लगे तो वे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए एक देश को अपनी जड़, जो कि उस देश के लोगों को एक करके रखती है, उस देश की संस्कृति जो उस देश को सभ्य समाज बनाती है, उन कोर वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, संस्कृति में थोड़ा नयापन चलता है, बाहरी संस्कृति को सम्मान देना एक अलग बात है, लेकिन उस देश की मूल संस्कृति, धर्म यदि नष्ट हो जाए तो वो देश सुपर पावर बनने की इस जरूरी शर्त पर कभी खरा नहीं उतर पाएगा।
सो फ्रेंड्स, दुनिया में वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए ये हैं 5 जरूरी शर्तें या क्षमताएं जिन पर एक देश को खरा उतरना पड़ता है, तब जाकर उसे दुनिया वर्ल्ड सुपर पावर कहती है। फिलहाल तो बस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता दिखाई पड़ता है, जिसे न सिर्फ वर्ल्ड सुपर पावर बल्कि हाइपर पावर भी कहा जाने लगा है। हालांकि कुछ अन्य देश और भी हैं जो धीरे धीरे इन सभी फील्ड्स में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी हम बाद के वीडियोस में प्राप्त करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।